नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, आज का वीडियो केवल और केवल आपके लिए। जी हां, आपके एग्जाम चालू हो चुके हैं। काफी बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ पा रहे। कहां पे गलती हो रही है? क्योंकि आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। जी हां, आज का वीडियो आपके लिए ही है कि कैसे एग्जाम में तुक्का लगाए। अब ये तुक्का ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके ओम लगा दिए, हाँ ये वाला नहीं है भैया, साइंटिफिक रिसर्च वाला है पूरा का पूरा, कि किस तरह से आप एग्जाम में, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस को 100% तरीके से क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। साथ में जो मैंने 6 स्टेप बताए हैं, अगर ये 6 स्टेप आप अप्लाई करते हैं अपने एग्जाम में तो गारंटी है 100% दोस्तों, 100% आपके क्या होंगे, क्वेश्चन एकदम सही होने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो केवल भगवान भरोसे हैं, और उन बच्चों के लिए भी है जो तैयारी तो कर चुके हैं लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे मार्क्स उनके हो रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत सही रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये 6 स्टेप है क्या, पहले तो मैं आपको बताता हूं। शुरू से आखिरी तक देखिएगा वीडियो को, पूरा साइंटिफिक रिसर्च वीडियो है। पूरा एग्जाम्स को जब हमने एनालिसिस किया उस पर आधारित वीडियो है। जितने बच्चों का फीडबैक लिया उसके आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले बात करें कि कोई भी मेरे भाइयों एग्जाम जो होता है, चाहे वो एमपी पुलिस का एग्जाम हो, कांस्टेबल का हो, चाहे आपका एसआई का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे एमपीपीएससी प्री हो, या चाहे यूपीएससी क्यों ना हो, तो ये जो एग्जाम होते हैं उनमें एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है कि इसमें देखेंगे आप, जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, लगभग 40% होते हैं। मतलब 100 अगर क्वेश्चन हैं तो उसमें 40 क्वेश्चन एकदम इजी होंगे, जो कि सभी बच्चों से बनेंगे लगभग। जी हाँ, जो भी बच्चे होंगे सब उसको बना लेंगे। उसके बाद जो मीडियम क्वेश्चन होते हैं ये 40% होते हैं, मतलब 40 इजी और 40 मीडियम होते हैं। तो ये भी लगभग लगभग सभी बच्चे बना लेते हैं। सिलेक्शन की बात आती है कहां पर, ये हार्ड क्वेश्चंस। सिलेक्शन की बात आती है हार्ड क्वेश्चंस में। लेकिन अगर यूपीएससी की बात करूं, अगर आप यही बना लेते तो आपका प्री निकल जाता है। एमपीपीएससी की बात करूं, अगर आप यही बना लेंगे प्री निकल जाएगा, आपको हार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, वहां पर आपको हार्ड भी बनाने पड़ेंगे, तभी आपके 80 पार होंगे। तो इन हार्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। 6 तरीके, 6 यहां पर स्टेप्स है, उसको फॉलो कीजिएगा। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरा क्लियर होगा। दूसरी चीज, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा एमपी पुलिस कांस्टेबल का 2017 का, और आप खुद देखिएगा कि हाँ सर ये मेथड काम आ रही है कि नहीं आ रही है काम। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेवर फॉलो द सीक्वेंस। हिंदी में कहें तो भैया एकदम भेड़ चाल नहीं चलना है पेपर में। ये नहीं कि आपका पेपर शुरू हुआ तो क्वेश्चन 1 जैसे स्क्रीन पे आया तो क्वेश्चन 1 को करने लगे, फिर क्वेश्चन 2 को करने लगे, फिर क्वेश्चन 3 को करने लगे। या कई बच्चे होते हैं कि भैया हमको पीछे से करना है, सर 100 से चालू करेंगे, 99 पे आएंगे, 98। ऐसे कभी नहीं करना भैया, कभी नहीं करना है। अभी भी जो बच्चे ऐसे करते हैं ना, बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि भैया सीक्वेंस कभी फॉलो नहीं करना है। क्या करना है? सबसे पहला काम है कि अटेम्प्ट द पेपर इन 3 स्टेज। 3 भाग में पेपर को अटेम्प्ट करना है आपको। 2 घंटे का पेपर है आपका, 2 घंटे यानी 120 मिनट का पेपर है। तो पहला पार्ट जो है 30 मिनट, दूसरा पार्ट 60 मिनट, और तीसरा पार्ट फिर आपका 30 मिनट। पहले पार्ट में क्या करेंगे सर? पहले पार्ट में पूरा पेपर देख डालना है, पूरा पेपर एक सरसरी नजर से देखना है। 100 के 100 क्वेश्चन जो है आपके, वो एक ही बार में 30 मिनट के अंदर देख डालने। देख डालने का मतलब ये है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे इजी वाले जो आप देख के ही लगा सकते हो। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये सभी बच्चों को पता है, तुरंत आप उस वाले ऑप्शन को टिक कर दोगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, आप तुरंत टिक कर दोगे। तो वो ऐसे क्वेश्चन जो आप देखते ही कर सको। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा विषम चुने, विषम चुने रीजनिंग में आपका, या वर्गीकरण का क्वेश्चन आ जाएगा अलग ढूंढे। तो ऐसे क्वेश्चन जो देखते ही बन रहे हैं वो इस 30 मिनट के दौरान करने। अब आपको ये सीक्वेंस का मतलब समझ आ गया होगा क्यों सीक्वेंस में नहीं करना। क्योंकि बच्चों, एक क्वेश्चन इजी आया, दूसरा मॉडरेट आया, तीसरा टफ आ गया। तो टफ में क्या होगा, आप फंस जाओगे तुरंत में, और वहां टाइम वेस्ट करोगे। बाद में बोलोगे सर टाइम ही नहीं मिल रहा है हमको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेंथी हो रहे, ये हो रहा है, बाकी जो इजी क्वेश्चन थे अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए, 2 घंटे टाइम निकल गया। इसलिए हमेशा सीक्वेंस में नहीं चलना है। पहले 30 मिनट
पूरे 100 क्वेश्चन को आपको देखना है, वो क्वेश्चन पे टिक करते जाना है जहां पर आपको पता है कि इसका आंसर ये है, इजी वाले क्वेश्चन। जी हां, उसके बाद आएंगे सर किसमें, जब इजी वाले मैंने टिक कर लिए, मान के चलो 30 क्वेश्चन इजी इजी थे, मैथ्स के थे, रीजनिंग के थे, जो देखते ही बन रहे थे, जैसे गुणा वाला क्वेश्चन था कि 179 गुणा 199, ये इजी क्वेश्चन है, ट्रिक लगा दो तुरंत हो जाएगा। वैदिक मैथ आती है, आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया 4096, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया 4096 का स्क्वायर रूट प्लस 40.96 का स्क्वायर रूट, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आपको स्क्वायर रूट पता है 4096 किसका होता है, तुरंत आप इसको आंखों देखे ही सॉल्व करके आंसर दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पहले स्टेप में करने। फिर आती है बारी सर दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में मैंने यहां पे 60 मिनट दिए, इसमें वो क्वेश्चन करने जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें वो क्वेश्चन करने जिसमें आपको लगता है कि मुझे बनेगा। मैथ के जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो गए, SICI के क्वेश्चन हो गए, टाइम इन वर्क के क्वेश्चन हो गए, जहां पे मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, तो वो यहां पर आपको करने। और आखिरी का 30 मिनट सर क्या, आखिरी के 30 मिनट में वो क्वेश्चन जो आपको बन ही नहीं रहे थे, बिल्कुल टफ है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पजल्स होते हैं, है ना, पजल्स होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, तो ये थोड़े टफ क्वेश्चन है। मैं इसमें अगर मैं बात करूं तो डाटा इंटरप्रिटेशन के कैलकुलेशन वाले, लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, सिंप्लीफिकेशन के टफ क्वेश्चन हो गए जहां पर बहुत बड़ा गुणा भाग हो रहा है, तो वो हमेशा कहां करने, लास्ट में करने। और वो क्वेश्चन जिनका जीएस वाले क्वेश्चन जिसमें आपको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, या बिल्कुल नहीं पता है कि भाई इसका आंसर होगा क्या, तो वो सबसे लास्ट में करने हैं। तो ये 3 स्टेप अगर फॉलो करते हो शुरू के 30 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट का, तो 100% कह रहा हूं बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हो और एग्जाम में आपने यही किया है तो कमेंट करके जरूर बताना, फोन करके बताना मुझे, मेरा नंबर है, इसमें आप फोन करके भी बता सकते हो कि सर आपकी मेथड काम आई नहीं आई, तो आप मुझे इस फोन पे बताना, नंबर पे कॉल करके जरूर बताना। काम आ रही है तब भी बताना, नहीं आ रही तब भी बताना, मुझे पता चलना चाहिए कितने बच्चों को मेथड काफी हेल्पफुल लगी। इसके बाद तीसरा स्टेप है एलिमिनेट ऑप्शन। एलिमिनेट ऑप्शन मतलब जो भी विकल्प दिए हैं उनमें से आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा कभी भी, उसको वहीं पे हटा दो। तो भैया जहां पर आपने देखा था कि 25-25% के चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी थी 25-25% की, अब एक मान के चलो आपको दिख गया कि ए होना ही नहीं है सर, बी सी डी है, अपने आप प्रोबेबिलिटी 33% की हो गई। तो एलिमिनेट द ऑप्शन सीखना। अब जैसे कैसे, कई क्वेश्चन मैथ्स में ऐसे आएंगे जो थोड़ा सा अलग वैल्यू के होंगे, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वैल्यू अलग दिख रही होगी, जैसे ये 20, 64, 96, 109। तो यहां पर आप सब देखो, आपको लग रहा होगा यही आंसर है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। जो अलग होता है कई बार वो ऑप्शन आंसर नहीं होता है, वो केवल भटकाने के लिए दिया जाता है। तो मोस्टली लेकिन आपको लगेगा ये आंसर नहीं, तो अलग जो है उसको पहले अलग कर दो। मान लो यहां पर डी ऑप्शन जो था वो अलग हो गया, बचे कितने ऑप्शन, बी, ए, बी, सी बचे, ये हो गए। इसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि ए जो आंसर होता है बहुत कम ऑप्शन में, बहुत कम क्वेश्चंस में ए ऑप्शन होता है, क्योंकि हमारा माइंड सेट होगा जो पहला होगा सही होगा, नहीं, एग्जामिनर को भी पता है कि ऐसा नहीं होता, इसलिए वो ए ऑप्शन हमेशा बहुत कम सेट करता है। तो ए ऑप्शन होने के चांसेस कम होते हैं। डी आपने यहां पर मान के चलो एलिमिनेट कर दिया। सबसे ज्यादा जो आंसर होते हैं बी और सी होते हैं, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको, बी और सी कैसे हो रहे हैं, ठीक है, प्रूफ भी दूंगा, और ये रिसर्च बेस्ड में बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा आंसर होंगे बी और सी, मतलब बी या सी। अब देखिए यहां पर दोस्तों दो ऑप्शन बचे, 50-50 होगा, बी होगा या सी होगा। मान के चलो यही दो ऑप्शन बच रहे हैं, बी और सी में आपको कंफ्यूजन है, टिक कर देना किस पे, बी पर, हमेशा बी पे टिक कर देना। अगर बी और सी में कंफ्यूजन है, अगर बी और सी में कंफ्यूजन है तो हमेशा किसको टिक करोगे, बी को टिक कर दोगे। मान के चलो ए तो होना नहीं है, डी आपने एलिमिनेट कर दिया, अब बी और सी ऑप्शन बच रहे हैं, तो ज्यादातर केसेस में आंसर क्या होता है, बी ऑप्शन होता है। ये आप पेपर देखेंगे पिछले साल के, 2017 के, 16 के, जब भी पुराने पेपर देखेंगे, कोई भी एग्जाम्स के पेपर देखेंगे तो उसमें यही आपको मिलेगा। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है रिमेंबर द वैल्यू। अब रिमेंबर द वैल्यू क्या भैया, उसके पहले कई क्वेश्चंस में आप देखिए ये ऑप्शन होता है, ऑल द अबव, ऊपर के सभी सही, ऑल द अबव एक ऑप्शन होता है। फिर एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, नन द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो मैं दावे से कह सकता हूं 98% आंसर यही ऑप्शन होता है।
98% ऑप्शन यही आंसर होगा। कई क्वेश्चन आपको दोस्तों ऐसे मिलेंगे जिसमें लिखा होगा सभी सही, उपयुक्त सभी, ऑल दी अबव, या लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। तो आंखें बंद करके इन पे टिक कर देना। 98% केसेस में यही ऑप्शन सही होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो स्टेप है, रिमेंबर द वैल्यू। रिमेंबर द वैल्यू, जिससे आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन बचेगी। कैसी वैल्यू भैया? एक तो आपका वर्ग, घन, जैसे अभी क्वेश्चन मैंने दे दिया 40 96 का रूट वाला, वैल्यू पता है, तुरंत कर पाओगे। क्यूब रूट, घनमूल, वर्गमूल, इनकी वैल्यू पता हो, गुणा आता हो। दूसरा, वैदिक मैथ बच्चों अच्छे से आती है ना आपको, तो कोई भी क्वेश्चन चुटकी बजाते होता है। जैसे कई क्वेश्चन आपने देखा होगा 199 इंटू 99, अब इसकी मेथड होती है ना। तो कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप देख के कर सकते हो। जैसे कहीं पे लिखा होगा 45 का स्क्वायर इंटू 55 का स्क्वायर, कहीं पर बच्चों फॉर्मूला लग रहा होगा, कहीं पर फॉर्मूला लग रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लगा दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ये ऐसी चीजें हैं जो मैथ में ज्यादा अप्लीकेबल होती है। रिमेंबर द वैल्यू, √2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कई जगह √2 आ जाएगा डायरेक्ट, अब वैल्यू ही नहीं पता है क्या होगा, आप छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को, है ना। पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, वो नहीं पता है, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये आपको याद रखनी, छोटी छोटी चीजें, अगर ये याद रहेंगी तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप है बच्चों, स्टडी स्मार्ट। स्टडी स्मार्ट में मतलब ये है कि आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। किस प्रकार से? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे 101% आपके उतने आंसर सही होंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आप पहले कर चुके होंगे किसमें, प्रैक्टिस में, वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है या उससे मिलता जुलता भी आता है तो मैं गारंटी दूंगा 101% की वो क्वेश्चन आपका हमेशा सही होता है, हमेशा सही होगा। लेकिन वो क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं किया प्रैक्टिस में और वो एग्जाम में आ गया, 100% कहूंगा मैं कि वो आप बहुत कम ही चांसेस होंगे कि उसको सही कर पाए, वो गलत ही होने वाला है। तो भैया प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले वर्ष के जितने पेपर हैं वो बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से रगड़िए। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे प्रॉफिट लॉस का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक फेमस क्वेश्चन है कि 10 रुपए में 11 पेंसिल बेचता है, 11 रुपए में 10 पेंसिल खरीदता है, या उल्टा, बोल देगा प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर ये वाली की मेथड आपको पता है तो आप देख के बता सकते हैं आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। या फिर रीजनिंग में मेरे प्यारे बच्चों, एबीसीडी वाला क्वेश्चन जो आता है, एबीसीडी की सीरीज वाला क्वेश्चन जो आता है, अब ये जिन बच्चों ने मेथड पढ़ी है इसको सॉल्व करने की, कि एक सीक्वेंस होता है, रिपीटेशन वाला होता है, वो होता है, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। लेकिन आपने पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मेन मोटो है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। तो ये 6 स्टेप में एक बार फिर रिपीट करूंगा, उसके बाद मैं पेपर दिखाऊंगा कि कैसे बी और सी ऑप्शन ज्यादातर क्वेश्चंस में होते हैं आंसर, वो भी देखेंगे। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, पहला है कि नेवर फॉलो द सीक्वेंस, कभी सीक्वेंस में नहीं चलना है। जो क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में लेके जाओगे हमेशा फंसोगे, टाइम आपको कम पड़ जाएगा आखिरी तक एग्जाम में, सीक्वेंस नहीं फॉलो करेंगे। दूसरा ऑप्शन, सभी क्वेश्चंस को जो करोगे पेपर को 3 स्टेज में बांट दोगे। पहला काम होगा कि सभी क्वेश्चन को देखना सरसरी निगाहों से, शुरू के 30 मिनट में जल्दी से, और जो इजी वाले क्वेश्चन है उनको तुरंत टिक करते जाना। जैसे जीएस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लंबाई कितनी है गंगा की, नर्मदा की लंबाई कितनी है, ये मंदिर कहां पर है ना, ये किला कहां पर है, इसका उद्गम कहां पर है ना। साइंस में क्वेश्चन हो गया, इससे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, विषम पहचानो, है ना। ये डाइस वाला क्वेश्चन होगा कि एक के पीछे क्या आएगा, है ना। मानक पासा है तो भैया आप डायरेक्ट लिख दोगे, तो वो चीज इसमें करनी है। फिर आएगा 60 मिनट वाला पार्ट, जहां पर कैलकुलेशन करनी होगी, जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो गए, है ना। मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम्स है जहां पर आपको कैलकुलेशन होगी वो यहां होगी। थर्ड में वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, आपको लगेगा कि यार इसका बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, जैसे टाइम इन वर्क में क्वेश्चंस होते हैं कई, है ना, जो लंबा कैलकुलेशन लेते हैं, या फिर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, या फिर आपका पजल हो गया, या आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। साथ में वो क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं है, वो क्वेश्चन जो आपको आते नहीं है वो यहां पर सॉल्व करना है। उसके बाद का स्टेप है एलिमिनेट ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि नर्मदा किसके किनारे नहीं है, या इनमें से कौन सा शहर नर्मदा के किनारे नहीं है, तो आपको पता है कि नर्मदा के किनारे कौन कौन बसा है,
तो आप बोल देंगे सर जबलपुर है ना, तो जबलपुर है तो जबलपुर ऑप्शन से कट गया, है ना। तो जो नहीं होंगे दो ऑप्शन वो अपने आप एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन बहुत कम होता है। एक चीज ये भी बता दो, अगर आपका क्वेश्चन बहुत कठिन है, अगर आपका क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, उस केस में ए ऑप्शन कई बार हो जाता है ऑप्शन, उस केस में ए ऑप्शन कई बार दे देता है एग्जामिनर, क्योंकि बच्चों को पता है कि ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए ए ऑप्शन टिक कर देता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे बी और सी होता है। बी और सी में अगर फंस रहे हो हमेशा टिक करना बी को। दूसरी चीज, ऑप्शन अगर दे रखे ऊपर के सभी सही, ऑल द अबव ट्रू, नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इनको टिक करना है हमेशा। 98% चांसेस यही आंसर होते हैं। उसके बाद हमेशा वैल्यू को याद रखना है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर पेपर की, 2017 का मैंने पेपर उठाया है तो आपको खुद क्लियर होगा। देखिए यहां पे पेपर है ना। अब आप यहां पर ऑप्शन देखिएगा, आंसर देखिएगा, खुद देखिएगा बी सी ऑप्शन कितनी बार यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं नंबर 1 से, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, इसमें देखिए आंसर क्या दे रखा है, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहां पर ह्यूमन राइट्स सेलिब्रेट कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर मनाया जाता है। सी ऑप्शन देखिए यहां पर है, कौन सा ऑप्शन है, देखिए सी ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है विदिशा किस नदी के तट पर है, तो जाहिर सी बात है बेतवा आ गया ऑप्शन यहां पर, आंसर बेतवा है, डी ऑप्शन है, ए ऑप्शन नहीं है यहां पर। देखिए इसी प्रकार यहां पर देखिए, और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना किसने की, ए नहीं है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इसके बाद देखिए यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, तो यहां पर देखिए ए आंसर इसका दे रखा है। इसके बाद देखिए यहां पर छठा क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी जी की किताब पर है, तरुण विजय इसका आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, देखिए बी ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन है, बेंगलुरु। देखिए यहां पर इसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, अलग वाला है। देखिए 10 11 10 12 सब अलग है, कौन यहां पर है, वो है, आंसर क्या हो गया, देखिए इस केस में 7 आंसर हो गया, है ना। इसके बाद देखिए यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, है ना, 1935 में हुई, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के वित्त आर्थिक सलाहकार कौन है, देखिए क्या आंसर दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है ना। इसके बाद देखिए यहां पर 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रभुनाथ, सी ऑप्शन दे रखा है, देखिए यहां पर। इसके बाद देखिए यहां पर बुंदेला राजपूत, बी ऑप्शन दे रखा है आंसर। इसके बाद देखिए विंध्याचल श्रेणी पे डी ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन बहुत कम मिल रहे हैं आपको। भारतीय सेना के प्रमुख कौन, जनरल विपिन रावत, आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए विषम संख्या कौन है, विषम कौन है यहां पर, देखिए ऊंट एवं दहाड़ना, सी ऑप्शन। तो आपने यहां पर देख लिया कि ज्यादातर क्वेश्चंस के यहां पे आंसर क्या है, बी और सी है, ए कभी नहीं हो रहा है। ए हो भी रहा है तो बहुत रेयर केस में। आपने देखिए अभी तक आपने 15 क्वेश्चन देखे जिसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ए ऑप्शन रहा होगा, बाकी सब में ज्यादातर में बी और सी या डी, बी और सी या डी। तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हमको एग्जाम में ऑप्शन को चूज करना है। और अगर आपको 100% ही तुक्के लगाने हैं तो भैया ए को कम लगाइएगा, बी 100% लगाइएगा। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरह से पूरा साइंटिफिक रिसर्च के साथ पेपर दिखा के मैंने आपको बताया कि किस तरह से करते हैं। तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि जो साथी बेचारे पढ़ने में कमजोर हैं या जिन्होंने भगवान भरोसे ही छोड़ दिया एग्जाम, तो उनके लिए वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो साइंटिफिक रिसर्च पे आधारित है, एनालिसिस पे आधारित है, ये नहीं कि तुक्के पे आधारित है। तुक्के का वीडियो है लेकिन किस पे आधारित है, साइंटिफिक रिसर्च पे आधारित है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दबाइएगा, नए चैनल पे तो भैया नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कोई डाउट है आपके मन में, एग्जाम हो चुका है, मेरी मेथड से आपने एग्जाम दिया है, तो इस नंबर पे कॉल करके दोस्तों बताइएगा जरूर कि किस तरह रहा आपका एग्जाम और ये मेथड एप्लीकेबल हुई कि नहीं हुई। टेस्ट सीरीज में भी लगा के देख लेना, वहां पे भी ये काम आएगी। तो ये चीजें आप करके जरूर देखिएगा, अपना फीडबैक यहाँ पे दीजिएगा। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप कर सकते हैं, हाई लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम।